ओम शांति। आज 23 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा का बड़ा मीठा सा स्वरूप है कि वो गरीब निवास है, गरीबों की मदद करने वाला। गरीब निवास बाबा बच्चों को शुभ राय देते हैं। घर गृहस्थ में रहते, ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बाबा का है। मैं भी बाबा का हूँ। घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी होकर संभालो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब बच्चे बाबा पर कुर्बान जाते हैं, बुद्धि से समझते हैं सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा में ही सब कुछ है। बाबा ही ज्ञान सागर, सुख सागर, शांति का सागर, संपत्ति का भी सागर है। हमें सब कुछ बाबा से मिलता है। जैसे बाबा निराकार निरंकारी है, ऐसे बच्चों को भी बनना है। जरा भी किसी बात का अहंकार ना आए। बाप दादा दोनों निरंकारी हैं। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं आप मुझसे भी ऊंचे हो, आप स्वर्ग के मालिक बनते हो, घर के भी मालिक हो, स्वर्ग के भी मालिक हो। बाबा की पहरवाइश कितनी सिंपल है। ब्रह्मा बाबा कितना साधारण तन है, जिन्हें शिव बाबा ने अपना रथ बनाया। बाबा कहते मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को अपना बनाता हूं, आप ईश्वरीय गोद में आ जाते हो। ये ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा निराकार पारलौकिक पिता है। ये अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं इनके द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं, मुझे याद करो। सत्युग में आपको दान पुण्य की आवश्यकता नहीं, संगम पर आप अपना सब कुछ सफल करते हो। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा जब आते हैं सत्य ज्ञान देते हैं तो अज्ञान का अंधियारा मिट जाता है। विश्व कल्याणकारी कौन बन सकता है? बड़ी ही रोचक बात और बड़ी समझने योग्य बात। जिन बच्चों ने मेरा मेरा छोड़ दिया, मेरे मेरे के झमेले से मुक्त हैं, वो ही बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। जैसे बाप और दादा दोनों निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। क्वेश्चन है गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पे ऊंची बनाते हैं? गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पे ऊंची बनाते हैं? बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि में समझो सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे कि यज्ञ से पालना होती रहेगी। पूरा निश्चय हो तो जैसे कि हमारी यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। घर गृहस्थ में रहते भी सब कुछ बाबा का समझकर चलते हो तो जैसे कि आप ट्रस्टी हो गए, बाबा को सच बताना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुम्हें भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति के शास्त्र सुनाते, यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसा नहीं है। जानते हो यह बेहद का बाप है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। बड़ी माँ ब्रह्मा, छोटी माँ जगदम्बा, इतने सब संबंध हो जाते। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वो फॉलोअर्स ही हैं, वो तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, रात दिन का फर्क है, ये तुम जानते हो।
लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता, पारलौकिक से भी मिलता, बाकी अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। पारलौकिक पिता शिव बाबा उन्हें बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। जानते हो, यह है प्रजापिता, ये कोई एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं, ये बातें बाबा समझाते। भक्ति की बात न्यारी है, ड्रामा में वो भी पार्ट है जो चलता रहेगा। भक्ति का ही फल होता है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान, भगवान देते हैं सदगति। भक्ति और ज्ञान में अंतर जरूर है, लेकिन भक्ति का ही फल मिलता है ज्ञान। बाप कहते, तुमने कैसे 84 जन्म लिए? बाबा आकर सारी दुनिया और हमें राइटियस बनाते। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्मा नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को दान पुण्य करती हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्म का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान बेहद बाप से तुम्हें मिलता, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। बाप से तुम्हें 21 जन्म के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती, नाम ही अमरपुरी। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, सूक्ष्म वतन में बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है, एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। बाबा कहते, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करता हूं। मुझे कुछ भी लोभ नहीं कि मैं पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता। इसको कहा जाता निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरंकारी है, कोई अहंकार नहीं, कपड़े आदि भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं। नहीं तो वो लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाबा भी कहते मैं साधारण तन लेता हूं, वो भी कौन सा, जो खुद अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते। वो तो 84 लाख कह देते। सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गायें ही अलग होती हैं, वहां की गायें बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे वो 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी ही फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा ने कहा फिर वहां की गायें भी बहुत अच्छी होती हैं। श्री कृष्ण कोई गौवे नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी, ये तो वहां की ब्यूटी दिखाते हैं, स्वर्ग की ब्यूटी है ये। बाकी ऐसे नहीं कि वहां कोई गौवे पाली हैं, श्री कृष्ण को गवाला बना दिया। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का वो फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ उन्हें गवाला कह दिया। कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं, ये एक ही धर्म है जो प्रायलोप हो जाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाबा कहते ज्ञान में तुम बच्चों को देता हूं विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बच्चे जानते सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, ये है सदगति का मार्ग। बाप ही सदगति करते हैं। तुमने बुलाया, क्या बुलाया? आप आएंगे, हम आपके ही बनेंगे, आपके बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान सागर, सुख सागर, पवित्रता के सागर हो, संपत्ति के सागर हो,
संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते। जानते हो, हम शिव बाबा से 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते आए, चढ़ती कला कोई की हो न सके, कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी कर देते, ड्रामा की ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते। अब तुम्हें पता है, पूरा कल्प 5-4 वर्ष का है, मैक्सिमम है 84 जन्म, मिनिमम है 1। पीछे आते रहते, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बचाने। असल में हम निराकारी झाड़ के हैं, वहां से हम यहाँ आए हैं मूल वतन में। सब आत्माओं का जैसे कि एक सिजरा है, झाड़ है, परमधाम का चित्र देखेंगे तो उसमें सब छोटे छोटे स्टार हैं। तो उस निराकारी दुनिया से हम यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग तक ये बाप ही बताते, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सत्य गुरु है जो सदगति करते हैं। कुछ सेकंड एकाग्र हो जाएंगे। बाबा मेरे सत्य गुरु है, सदगति दाता है। बाबा ने कहा, बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति के। बाप कहते हैं, इस समय मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। एक ही सतगुरु है जो सबकी सदगति करते हैं। बाकी सब गुरु हैं भक्ति के, कितने कर्मकांड करते हैं। भक्ति का शो कितना है, यह रुन्ने का पानी मृग तृष्णा समान। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो, अब बेहद बाप से हम राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। बेहद बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में आते हैं। वो शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है। तुम जानते हो, ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, बाकी दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। सब कुछ हमें एक से ही मिलता है, वही बाप दुख हरता सुख करता है जिसके तुम सामने बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बुद्धि में आएगा। शिव बाबा मधुबन में हैं, उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुम्हें अपना राजभाग दिया, सब गवा दिया, फिर तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा, ये है दैवी गुणों वाले देवी देवताएं। देवी देवताएं दिव्य गुणों से संपन्न है तो कोई मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं उनकी आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती, बाबा आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो आप कभी बीमार नहीं होंगे। गारंटी मिल रही है, लेकिन गारंटी कार्ड संभालना होता है, यूज करना होता है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं, योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अब तुम राज योगी राज ऋषि हो, वो सन्यासी कभी राजयोग सिखा नहीं सकते।
वो कहते गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ा दान किया जाता, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को पावन बना रहे हैं। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाबा तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वरत्व गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे रिपीट होगा। भक्ति का भी पार्ट हुआ, सत्युग का भी समाचार बाबा बताते। अब तुम बच्चों को समझ मिली, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग की बातें, उससे मेरे को कोई पाते नहीं। मैं जब आता हूं तब मैं आकर सदगति करता हूं सभी की, और मैं एक बार आकर पुराने को नया बनाता हूं। मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को साहूकार बनाता हूं। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। क्या कहते हैं गरीब बच्चे? बाबा मैं आपका हूं, सब कुछ आपका है। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास बाबा के स्वरूप को देखते हुए। बाबा मैं आपका हूं, सब कुछ आपका है। मैं आपका हूं, जो कुछ है सब आपका है। बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो। जब सब कुछ समर्पित करते हैं तो बाबा कहते बच्चे अब आप ट्रस्टी होकर रहो। बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं, बाबा का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से ही खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं हूं गरीब निवाज, अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना है। निश्चय पक्का रखना है, निश्चय में जरा भी गड़बड़ ना हो। गीत चला आखिर वो दिन आया आज। आधा कल भक्ति में याद किया, अब वो आखिर में मिला। अब ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना अब भी करेंगे। 5,000 वर्ष पहले जिसने जितना किया उतना अब भी करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाबा कहते तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर नहीं होते हैं। सतगुरु सदगति करने वाला वो एक है। अन्य धर्म नेताएं आते धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे कहेंगे मैं सबकी सदगति करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस नशे में रहना है। शांति सुख संपत्ति का सागर बाबा हमें मिला। शांति सुख संपत्ति का सागर बाबा हमें मिला। हमें सब कुछ एक से ही मिलता है। ऐसे बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। इस नशे में रहना है। शांति सुख संपत्ति का सागर बाबा हमें मिला। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे।
इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं पर अच्छा लगता है, ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसके महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। अब कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। कई कहते इच्छा नहीं पर अच्छा लगता है, तो ये सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि पदार्थ अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। इनसे अनासक्त न्यारे बनो तब प्रकृति जीत बनेंगे। बड़ा गुह्य है ये वरदान। जरा भी कहीं बुद्धि फंसी हुई है, अच्छा लगता है तो ये आसक्ति का ही रूप है। ये सूक्ष्म महीन धागे हैं जिन्हें पहचानना है और प्रकृति जीत बनना है, अनासक्त बनना है। कोई भी चीज अपनी ओर खींचे नहीं, उसके लिए डिटैचमेंट की, न्यारेपन की प्रैक्टिस करनी है। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझे भी बाप समान निराकार निरंकारी बनना है। जहां भी मेरा मेरापन आता है उसके समक्ष लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में, मन बुद्धि से एक मेरा बाबा। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेटकर अपनी जिम्मेवारी का सुखद एहसास करें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आज तक जिन्हें मेरा मेरा कह रहे थे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, ये अनेक मेरे एक मेरे बाबा में समा देंगे। बाबा मेरा है। जहां बाबा का साथ और हाथ है वहां सर्व का कल्याण ही कल्याण है। जैसे बाबा निराकार निरंकारी है, मैं भी बाप समान निरंकारी आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो। सब सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ रहें। मेरे बाबा के साथ कंबाइंड होकर सबको वरदान देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम